फ्रेंड्स, आप ये मेरा जो पौधा देख रहे हैं, आपको किसी तरह से लग रहा है कि इसमें एफिड्स का अटैक था? नहीं ना। तो बस इस पौधे में एफिड्स का अटैक हो चुका था, लेकिन हमने स्प्रे किया। बस एक ही स्प्रे के बाद हमारे चारों पौधे बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं और अपनी ग्रोथ को पकड़ लिए हैं और बिल्कुल हरा भरा पौधा है और उसमें काफ़ी फ्लावरिंग भी हो रही है और उसमें फल भी लग रहे हैं, यानी कि मिर्च बन रहे हैं। तो बस आज की वीडियो में आपसे बात करूंगी कि हमारे पौधे में किस तरह से एफिड्स का अटैक हुआ, फिर हमने उस तरह किस तरह से इलाज किया और पौधे को ठीक किया। और ये पौधा जो है मैंने कई बार आपको वीडियो में दिखाया भी है, इसमें कई तरह के डिजीज़ भी लगे, लेकिन हमने ऑर्गेनिक तरीके से बिल्कुल इसे ठीक कर लिया है। तो चलिए आज की वीडियो में आपसे बात करूँगी कैसे इसे ठीक करना है। एफिड्स जो होते हैं छोटे छोटे कीड़े की तरह लगते हैं, जो कि देखिए काले काले धब्बे की तरह, कभी कभी पीले रंग के भी होते हैं, पत्तियों के पीछे छिपे होते हैं, फिर जो सॉफ्ट पार्ट होता है पत्तियों के वहाँ पर वो लगे होते हैं। जब मैंने अपने मिर्च के पौधे में देखा कि छोटी छोटी चिटियाँ चल रही हैं काले कलर की, देखिए चिटियों का आक्रमण कैसे हमारे पौधे पे चल रहा है, देखिए इतनी सारी चींटियाँ इस पर अटैक की हुई हैं। फिर मुझे पता चला कि जरूर कुछ ना कुछ बात है इस पौधे में, तभी इतनी चींटियों का आक्रमण इस पर चल रहा है। फिर हमने जब ऊपर देखा, इसके ऊपर पार्ट में, जब लीव्स का ऊपरी पार्ट, वहाँ तो देखा काले काले धब्बे जैसे बने हुए हैं। तो मुझे लगा कि उसमें ज़रूर कोई डिजीज़ है जिसके कारण यह पौधा ख़राब हो रहा और इसकी ग्रोथ भी प्रभावित हो रही थी। फिर मैंने इस पर स्प्रे करने का सोचा और इस तरह करते करते मेरा एक दिन निकल गया कि मैं क्या करूं, समय नहीं था। फिर हमने अगले दिन इसमें क्या किया, स्प्रे किया। तो ये देखिए किस तरह से इस पर चींटियाँ चल रही हैं। देखिए ये जो एफिड्स होते हैं ये छोटे छोटे दानेदार कीड़े लगते हैं, उसके बाद पौधे के रस को चूस लेते हैं। पौधे का ऊपरी पोर्शन यानी कि सॉफ्ट पार्ट जो होता है वहाँ पे लग जाते हैं और उसके रस को चूसते हैं। पौधे का ग्रोथ रुक जाता है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं होती है। अगर समय रहते इसका इलाज नहीं किया जाए तो पौधा हमारा पूरी तरह से ख़राब भी हो सकता है। इतना हरा भरा पौधा जो मेरा था और ये कितना हेल्दी था, देखिए किस तरह से ये लगा हुआ है फिट्स। फिर मैं इस पर स्प्रे करके ही बचा सकती हूँ। ऑर्गेनिक तरीके से हमें बचाना होता है तो हम प्राइमरी स्टेज में ही उस पर इलाज करना होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक जो हम गार्डनिंग करते हैं उस पर हम घरेलू चीज़ों का ही इस्तेमाल करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते नहीं। इसलिए हमें बहुत जल्द ही इस पर स्प्रे करने की आवश्यकता होती है ताकि हम अपने पौधे को बचा सकें। चलिए स्प्रे बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है 1 लीटर साफ़ पानी और उसमें डालना है 5 ml हमें नीम ऑयल। 5 ml नीम ऑयल डालना है और थोड़ा सा उसमें लिक्विड सोप डालना है। तो इस तरह से हमने नीम ऑयल निकाल के रखा हुआ ढक्कन में, इसको हमने 1 लीटर पानी में मिला दिया और उसको ढक्कन को भी धो के अच्छी तरह से साफ़ करके फिर उसे कवर कर देते हैं। उसके बाद हम 2 से 4 बूंद लिक्विड सोप डालेंगे। मैं हैंड वॉश डाल रही हूँ उसमें और इस तरह से हमने इसमें हैंड वॉश डाल दिया। अब इस लिक्विड को हम चम्मच या किसी भी डंडे की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो भी हमने सोप डाला है वो अच्छी तरह उसमें मिक्स कर जाए। और उसके बाद इसे हम स्प्रेयर बोतल में भर के पौधे पर स्प्रे करेंगे। और स्प्रे करने का जो समय होगा वह शाम का समय होगा। सुबह या शाम कर सकते हैं, लेकिन दोपहर के टाइम में हमें स्प्रे नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जब स्प्रे बोतल में भर के हम उसमें स्प्रे करेंगे। वैसे तो हर पौधे पे हमें सप्ताह में कम से कम 1 बार नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो हमें इतना तो केयर करना ही पड़ता है। लेकिन मैंने नहीं किया, जिसके कारण मुझे इस तरह से देखना पड़ा कि हमारे इतने हरे भरे पौधे पे इस तरह से एफिड्स का अटैक हो गया। फिर हमने इस पर स्प्रे किया तो देखिए किस तरह से चींटियाँ भाग रही हैं। और इसको स्प्रे हम सुबह या शाम करते हैं, दोपहर में नहीं करते। तेज़ धूप में किसी भी स्प्रे को नहीं किया जाता है। फिर उसके बाद इसमें हम आगे भी करेंगे, पत्तियों के पीछे में भी करेंगे, पौधे के हर एक पार्ट पे स्प्रे करेंगे, जाके जो भी कीड़े हैं वो भाग जाएंगे। अगर सादा पानी से भी हम इसे स्प्रे करते हैं प्राइमरी स्टेज में तो भी पौधे पे कोई नुकसान नहीं होता और वो चींटियाँ और जो एफिड्स है वो भाग जाते हैं। लेकिन मेरा थोड़ा डिजीज़ पुराना हो गया था, चारों तरफ फैल गया था। उसके बाद हमने यह स्प्रे किया है और इस तरह से हमने
चारों तरफ से इसे स्प्रे कर दिया। हर पौधे को हमने नहलाया है। इस तरह समझिए कि मैंने पूरी तरह से नहला दिए। जैसे इस पर फोर्स पड़ रहा है सभी कीड़े जो हैं गिर जा रहे हैं और जितनी भी चींटियां हैं वो भाग जा रही हैं। तो इस तरह से आप स्प्रे करिए अपने पौधे पे। देखिए इस तरह से हमने स्प्रे किया है अपने पौधे पे। और मुझे लगा था कि पता नहीं मेरे पौधे ख़राब हो जाएंगे, लेकिन एक स्प्रे के बाद ही हमारे पौधे बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मेरे पौधे सक्सेस हो गए, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं गार्डनिंग में और उसके रिजल्ट की प्रतीक्षा में रहते हैं कि अब उसमें फल लगेगा। लेकिन जैसे ही फल लगने वाला था तब तक इसमें चींटियों का आक्रमण शुरू हो गया और पौधे में एफिड्स का अटैक भी हो गया। तो मुझे लगा कि अब फ्लावरिंग इसमें फ्रूटिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन जब हमने एक ही स्प्रे किया उसके कुछ ही दिन बाद मुझे दिखा कि सारे के सारे एफिड्स मर चुके थे और पौधा बिल्कुल पहले की तरह हरा भरा हो गया था। अगली सुबह फिर हमने इस पौधे को सादा पानी से स्प्रे किया है, ताकि जो भी डिश वॉश का या फिर हैंड वॉश का हमने इस्तेमाल किया था उसका असर जो हो पौधे पे ना हो और पौधे पे जो फ्लावरिंग हो रही वो ख़राब ना हो। इस तरह से हमारे पौधे से जो डिजीज़ था बिल्कुल ख़त्म हो गया। अगर आप में ज़्यादा डिजीज़ लगा आपके पौधे में तो आप सप्ताह में 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरा पौधा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। और ये देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और कितनी हरियाली है चारों तरफ। इस पौधे में एकदम ग्रीनरी बनी हुई है। तो हमने अपने पौधे को इस तरह से ठीक कर लिया और वो फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज में भी आ चुका है और इसमें मिर्च भी बनना स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।